नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुभाष साइंस गाइड, जहां पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो में बात करने से पहले आपके पाठ्यक्रम से संबंधित एक जानकारी देते हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9 तथा 11वीं इन 5 क्लासों के पाठ्यक्रम जो है, कोर्स जो है वो इस बार चेंज हो चुका है। कक्षा 6 से 12 के बीच में केवल 10वीं और 12वीं बोर्ड का ही पाठ्यक्रम चेंज नहीं किया गया, बाकी 6 से 12 के बीच में सभी 10वीं 12वीं को छोड़कर बाकी सभी के पाठ्यक्रम चेंज कर दिए गए हैं। तो बाजार में नया जो सिलेबस आया है उसकी किताबें खरीद लेना। अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो। आज का वीडियो बिल्कुल छोटा बनाएंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो नॉर्मल तरीके में देखा जाए तो तीन प्रकार के ही होते हैं, लेकिन उसको जबरदस्ती एक चौथे रूप में भी बांट दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं। पहली चीज है भाई उत्सर्जन। उत्सर्जन होता क्या है, किसे कहते हैं उत्सर्जन? उत्सर्जन होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब हो गया बाहर निकालना। तो जब जैसे बाहर निकालने का मतलब क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, तो वो क्या हो गया? उत्सर्जित पदार्थ। ठीक है, और जो इस क्रिया में काम आते हैं, जो उत्सर्जन की प्रक्रिया के अंदर काम आते हैं, वो हो गए हमारे उत्सर्जित अंग। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर वैसे अभी बताया जंतु वैसे तो होते हैं नॉर्मल रूप से 3 प्रकार के ही होते हैं। 3 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन एक प्रकार में से चौथा प्रकार में एक और ले लिया गया है, वो कभी कभार ले ही लेते हैं। जैसे देखते हैं, पहला अमीनोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक और तीसरा यूरिकोटेलिक। और जो चौथा जबरदस्ती लिया गया है और वो है ये अमोनोटेलिक। ये 4 प्रकार के हो गए। पहला है भाई अमीनोटेलिक, नाम से पता चल रहा है। अमीनोटेलिक मतलब वे जंतु, उत्सर्जन कौन करेंगे? जंतु ही करेंगे। तो वे जंतु जो अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं, अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं, अमीनोटेलिक जंतु कहलाते हैं। सीधी और नॉर्मल सी परिभाषा नाम के आधार पर। अमीनोटेलिक मतलब वे जंतु जो अमीनो अम्लों का क्या करते हैं भाई? उत्सर्जन करते हैं। वे क्या हो गए? अमीनोटेलिक जंतु। अब अमीनोटेलिक जंतु कौन से होते हैं भाई? अमीनोटेलिक इसमें जैसे सीपी, समुद्री जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो। ठीक है, सीपी जिसमें सबसे बड़ा होता है। तो ये था भाई अमीनोटेलिक। दूसरा है, अभी इसी के साथ इसको समझा रहे हैं, अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक होता क्या है? वे जंतु या ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वे क्या हो गए भाई? अमोनोटेलिक। ठीक है, ऐसे जंतु जिनका उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया के रूप में बाहर निकलता हो, वो होता है अमोनोटेलिक प्रकार के जंतु। ठीक है, इसके अंदर भी जलीय जीव आते हैं, इसके अंदर भी जलीय जीव ही आते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर हो गए हमारे जो समुद्र के जो मछलियां होती हैं, उनको ले लो आप। तीसरा नंबर है यूरियोटेलिक। अब ये क्या है यूरियोटेलिक? नाम से पता चल रहा है भाई यूरिया का उत्सर्जन करेंगे, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई है और वो ये, वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन यूरिया का उत्सर्जन
वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं, अमोनिया के रूप में करते हैं, वे हो गए यूरियोटेलिक। मतलब इनका उत्सर्जित पदार्थ तो यूरिया ही होता है। यूरिया के रूप में पहले ये संग्रहण कर लेते हैं इस चीज को, लेकिन उसके बाद में इसको अमोनिया में परिवर्तित करके शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसमें आते हैं हम लोग, इंसान, जीव। ठीक है। और चौथा हो गया भाई यूरिकोटेलिक। ये क्या होता है? ये भी उत्सर्जन तो यूरिया का ही करेंगे। ये उत्सर्जन किसका करेंगे? यूरिया का ही उत्सर्जन करेंगे। लेकिन इनकी खास बात ये होती है कि ये जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे वो यूरिया होता है ठोस रूप में, वो यूरिया होता है ठोस रूप में। ठोस रूप में जैसे जो पशु पक्षी उठते हैं, इनकी जो मल, इनका जो मल होता है, जिनको हम लोग पीट बोलते हैं, वो चीज। ठीक है। ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, वो गई यूरिकोटेलिक। अब एक चीज जो अभी इसमें नहीं बताई मैंने, और वो ये अमोनोटेलिक। ऐसी क्या खास बात है कि अमोनोटेलिक जो जंतु होते हैं वो जल के अंदर ही अपना जो मल होता है वो विस्तारित कर देते हैं, उत्सर्जित पदार्थों को विस्तारित कर देते हैं। क्या ये जमीन पर रहकर नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है नहीं। अमोनिया का उत्सर्जन हम लोग सीधे रूप में नहीं, ये जो जलीय जंतु होते हैं वो सीधे रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए जल की ज्यादा मात्रा आवश्यक होती है। जहाँ जल की ज्यादा मात्रा होगी उसी के साथ ये अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। कौन निकालते हैं? अमोनोटेलिक। ठीक है। तो इसलिए अमोनिया का उत्सर्जन केवल वे ही कर सकते हैं जो जल के भीतर हो, जहां पर जल की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है। एक बार वापिस, अमीनोटेलिक वे जंतु जो अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं, अमीनोटेलिक जंतु कहलाते हैं। यूरियोटेलिक वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं, यूरियोटेलिक हो गया। और यूरिकोटेलिक वे जंतु, वे पशु पक्षी या जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन यूरिया कैसा हो? ठोस रूप में हो, वो क्या हो गया? यूरिकोटेलिक। और अमोनोटेलिक वे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। और ये केवल जल के अंदर ही कर सकते हैं, जल से बाहर ये अपना उत्सर्जन नहीं कर सकते। आज की वीडियो में केवल इतना ही। बाकी हम लोग समझेंगे मानव उत्सर्जन अंगों के बारे में। विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं उनके उत्सर्जित अंग कौन कौन से हैं, उनके उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से हैं, कैसे होता है, कैसे उनका उत्सर्जन होता है, कीटों में किस प्रकार होता है, या जंतुओं में किस प्रकार होता है, इंसानों में किस प्रकार, मनुष्यों में किस प्रकार का होता है, उन सभी के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे।